Yes, seventh class. Now we are starting our next topic, chapter 5, lines and angles. Okay, lines and angles. So, before doing this chapter, first of all, we will do some definitions. कुछ concept हैं, definitions हैं. First of all, we will understand those and then we will start our exercises. So, our first definition is point. What do we mean by point? Point क्या होता है? Any dot is called a point. अगर हमने कोई भी एक डॉट लगा दिया, जैसे हम शार्प पेंसिल से ऐसे डॉट लगा दिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट. सो एनी डॉट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट. नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन है हमारी रे. रे क्या होता है? इट हैज़ वन एंड पॉइंट. इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है. अब जैसे हम बोलते हैं सन रेज. क्यों बोलते हैं सन रेज? क्योंकि ये तो हमें पता है कि सन से निकल रही हैं, लेकिन अर्थ पे कहाँ आ रही हैं हमें नहीं पता. चलती जा रही हैं, फैली हुई हैं अर्थ पर. तो ये जैसे ये एक एंड पॉइंट है इसका, कहाँ जा रही हैं? एरो मीन्स ये चलती जा रही हैं. सो इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. नेक्स्ट आवर डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. अभी हमने उसको फिगर में दिखाया है. ये ए और बी, ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. नेक्स्ट लाइन. अब लाइन क्या होती है? इट हैज़ नो एंड पॉइंट. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ये दोनों तरफ बढ़ती जा रही है. दोनों तरफ एरो लगा दिया हमने. एरो मीन्स ये दोनों तरफ बढ़ रही है. एंगल. एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट. एंगल कैसे बनता है हमारा? जब दो लाइंस या लाइन सेगमेंट्स दोनों आपस में कहीं मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल. सो एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट. तो ये हमने एंगल बनाया ए ओ बी. इसको हम क्या बोलेंगे? ए ओ बी. या अगर ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दी तब भी ये जो हमारे एंगल बना है, ये भी दो लाइंस के बीच का, ये भी दो लाइंस के बीच का, ये भी दो लाइंस के बीच का, ये भी दो लाइंस के बीच का. तो सबसे पहले हमने 5 डेफिनेशंस की हैं. पॉइंट, किसी भी डॉट को हम बोलते हैं पॉइंट. फिर हमने रे किया, जिसका एक एंड पॉइंट होता है. एक एंड पॉइंट है, कहाँ जा रही हैं हमें नहीं पता. लाइन सेगमेंट, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइन, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ये दोनों तरफ हमने एरो लगाया. एरो मीन्स चलता जा रहा है. एंगल. एंगल हमारा तब बनता है जब दो लाइंस या लाइन सेगमेंट्स आपस में कहीं मिलती हैं. तो ये हमने एंगल बनाया, ये दो लाइन सेगमेंट्स. तो एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, या उसको ओ एंगल भी हम बोल सकते हैं. ऐसे यहाँ हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को बनाया. ये और ये दो एंगल्स बनेंगे. नाउ वी आर कमिंग रिलेटेड एंगल्स. मतलब अब अगर दो एंगल्स हैं तो वो आपस में किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकता है एंगल्स का. तो सबसे पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या नाम है इनका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री. जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए देन द एंगल्स आर कॉल्ड. तब हम उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अभी कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं. जैसे हमने लिया 30 और 60. अब अगर हम इनको ऐड करें तो 90 हो जाता है. अगर हमने जैसे एक 40 लिया, एक हमने 30 लिया, तो 40 + 30 70 है. दैट मीन्स 40 और 30 का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. तो ऐसे हमने लिया 40 और 50, इनको हमने ऐड किया, ये भी 90 डिग्री आ गया. दैट मीन्स 40 और 50 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. मतलब जिन दो को ऐड करके 90 डिग्री आ जाए उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ वी आर डूइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स. दूसरे किस टाइप के रिलेटेड एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री. जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. अभी एग्जांपल लिया जैसे मैंने 70 डिग्री और 110. अगर हम इनको ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 180 आ जाता है. अब ऐसे अगर हमने लिया एक, हमने 90 लिया, एक 60 लिया, 90 + 60 150 है. ऐड करके हमारा 180 नहीं आया तो दैट मीन्स 90 और 60 का एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है. ऐसे मैंने एक और पेयर लिया हुआ है 100 और 80. इनको भी हम ऐड करें तो 180 डिग्री आ जाता है. दैट मीन्स 80 और 100 का पेयर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है. नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स. क्या बोलते हैं हम इनको? एडजेसेंट एंगल्स.
पहले इसको डेफिनेशन देखोगे फिर फिगर में देखेंगे। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव वन कॉमन आर्म, एक तो उनकी आर्म कॉमन होनी चाहिए, एक उनका वन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। मतलब अगर दो एंगल्स हैं जो वर्टेक्स है वो दोनों का एक ही हो और एक आर्म दोनों में कॉमन हो। एंड द थर्ड इज़ द नॉन कॉमन आर्म, जो आर्म कॉमन नहीं है ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है उसके एक लेफ्ट में होनी चाहिए एक राइट में होनी चाहिए। द नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है जैसे वो कॉमन आर्म के लेफ्ट और राइट में होनी चाहिए। अब हम इसको फिगर में यहाँ समझ रहे हैं। जैसे ये इसमें एक हमारा एंगल AOB है, एक BOC है। एंगल हमारा AOC भी बन रहा है, बट एडजेसेंट कौन से होंगे, AOB और BOC, क्योंकि इनमें एक कॉमन वर्टेक्स O है और एक कॉमन आर्म OB है। तो एंगल AOB और BOC ये दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। वो कॉमन वर्टेक्स है, OB आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है, एक की OA है एक की OC है, वो कॉमन आर्म के आइदर साइड, मतलब एक तरफ है दूसरी तरफ है। सो दीज आर AOB एंड BOC आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अब इस फिगर में एंगल AOB और BOC ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। क्या कह रहे हैं? एक तो एडजेसेंट एंगल का पेयर होना चाहिए, मतलब दोनों साथ लगे हों, एक कॉमन वर्टेक्स है एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट रेज होनी चाहिए, मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हों। जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया है ये एंगल 1 और एंगल 2। अब इसको हम एंगल 1 भी कह सकते हैं, एंगल 2 भी कह सकते हैं, नेमिंग भी देते हैं हम AOB BOC, ऐसे हमने नंबरिंग से भी कर सकते हैं 1 और 2। अब हम देख रहे हैं कि ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एक जो नॉन कॉमन आर्म है इस एंगल की इधर है, इस एंगल की इधर है, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये इधर है ये इधर है, तो दैट मीन्स ये ऑपोजिट रेज हैं। तो ये एंगल 1 और 2 ये यहाँ लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के लिए ज़रूरी होता है कि एक स्ट्रेट लाइन नीचे हमें दिखाई देनी चाहिए। जैसे प्रोटेक्टर होता है, आपने देखा वैसे हमने प्रोटेक्टर D जिसको हम बोलते हैं, तो ये वही है हमारा, ये वही बन जाता है। तो 1 + 2 उसको ऊपर पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है ना, लेफ्ट से भी 0 लेते हैं राइट से भी 0 लेते हैं, तो पूरा 180 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 2 इज़ अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। तो 1 + 2 = 180 डिग्री। अब मैंने ऐसे एक और फिगर ली है, ये 1 और 2, ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं ना जो नॉन ऑपोजिट आर्म है वो ये दोनों आपस में ऑपोजिट नहीं है, ये यहाँ आ गई ये यहाँ आ गई। इसको अगर ये इसकी पोजीशन यहाँ होती तो ये लीनियर पेयर बनता। तो इस केस में क्योंकि यहाँ नीचे पूरी लाइन नहीं बन रही है, तो दैट मीन्स ये 1 और 2 यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं है। तो ध्यान देना है हमने लीनियर पेयर के लिए जो नीचे लाइन है हमारी वो पूरी हमें जैसे प्रोटेक्टर में होती है ऐसे में पूरी लाइन नीचे दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट आवर डेफिनेशन इज लास्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जैसे नाम से क्लियर है, वर्टिकली, वर्टिकल होता है बिल्कुल आमने सामने। तो व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वी हैव 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। जब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास 2 पेयर एंगल के बनते हैं। दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे अभी ये मैंने इसको किया है, जैसे अब आपकी सीज़र होती है, घर में देखी हुई है ना सबने सीज़र, एक्स जब हम बनाते हैं तो पूरा ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, तो इसमें आमने सामने के एंगल्स हो गई, ये 1 और 2, ये 3 और 4, और इनकी मेज़रमेंट हमेशा इक्वल होती है। अगर आप सिंपली भी कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस पर एंगल बनाओगे और अगर आप प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करोगे तो 1 2 के इक्वल आएगा, 3 4 के इक्वल आएगा। इनके प्रूफ भी हैं, वो हम थोड़ा आगे की सीनियर क्लासेस में करेंगे। अभी अगर आप इसको वैसे मेज़र करके देखना चाहते हो तो इक्वल आएंगे, 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, सो नाउ वी हैव डन ऑल डेफिनेशंस। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.1। अब हम 5.1 के 1-2 क्वेश्चंस ले रहे हैं, बट आई एम अगेन सेइंग आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होनी चाहिए।
आपने बहुत प्रॉपरली उनको समझना है ध्यान से, फिर उनको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो नेक्स्ट वीक ये अपना चैप्टर कंटिन्यू होगा, तब तक आपको ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे ढंग से आपने अंडरस्टैंडिंग में रखनी है। अब एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनके हमने कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। अब डेफिनेशन को रिकॉल करें हम, पूरी एक्सरसाइज डेफिनेशन पर बेस्ड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। हमें एक एंगल दे दिया इन्होंने 20 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हमें पता है कि मतलब हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें 90 मिल जाए। 90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20। अब 90 माइनस 20 करोगे तो ये हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। ऐसी और पार्ट्स हैं वो आप कुछ कर सकते हो। तो जब भी हमने किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से उस एंगल को माइनस कर दें, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। अब सेकंड है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें हमने उसका सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स के डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमें दिया हुआ है, अगर हम 180 से ये 105 माइनस करते हैं तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। सो सप्लीमेंट ऑफ 105 इज इक्वल टू 180 माइनस 105। 180 में से हम ये 105 माइनस कर देंगे तो जो एंगल आएगा वो इसका सप्लीमेंट्री है। तो अभी आज हमने 2 ही डेफिनेशंस आपने सारी करनी है, लेकिन क्वेश्चंस हमने 2 ही किए हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री निकालने का, एक सप्लीमेंट्री निकालने का। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करना है, हमने 90 में से माइनस करना है, और सप्लीमेंट्री के लिए हमने क्या करना है, 180 से माइनस करना है। ये बाकी और भी 2-3 पार्ट्स हैं, ये आप बच्चों ने होमवर्क में करने हैं, बहुत ध्यान से करोगे। और आई एम अगेन सेइंग कि आपने डेफिनेशंस को लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, ये जो सब जो डेफिनेशंस हैं इनको आपने आज अभी बहुत अच्छे ढंग से करना है। देन वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो अब आपने ध्यान से ये सारा देखना है।